हेलो दोस्तों, स्टॉप लॉस ट्रेडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गैप्स। गैप्स के वैसे नाम से पता चल रहा है कि खाली जगह है। प्राइस इस तरीके से अब जा रहा है, ठीक है, कंटिन्यूस लाइन में। लेकिन बीच में क्या हो जाता है, कई बार एक जगह छूट जाती है। यहाँ पे क्या होता है, न प्राइस इस जगह पे आता है, ना ही इस जगह से कोई ऑर्डर पिक होता है। तो ये जगह क्या कहलाती है, खाली जगह पड़ जाती है। तो ये इसको हम गैप कहते हैं, ठीक है। Gaps occur because of underlying fundamentals or technical factors. For example, if a company earnings are much higher than expected, the company stock may gap up the next day. ये तो हमने कई बार देखा होगा, किसी भी कंपनी के बहुत अच्छे रिजल्ट चले जाते हैं तो क्या होता है, प्राइस अगले दिन गैप अप ओवर होता है, ठीक है। दिस मीन्स द स्टॉक प्राइस ओपन हायर देन इट क्लोज द डे बिफोर, देयर बाई लीविंग अ गैप, ठीक है। ये हमारी एक कैंडल बनी, ठीक है। इसके नेक्स्ट डे ही क्या हुआ, एक और कैंडल बनी इस तरीके से। तो इसका क्लोज क्या है, ग्रीन कैंडल है, तो इसका क्लोज क्या होगा, ये होगा। और ये भी क्या है, ग्रीन कैंडल, तो इसका ओपन क्या होगा, ये होगा। तो ओपन आज की मतलब प्रीवियस डे की कैंडल का क्लोज और नेक्स्ट डे की कैंडल का ओपन, दोनों के बीच में गैप आ गया, तो इसे ही क्या कहेंगे, गैप कहते हैं, ठीक है। फॉर एन अप गैप टू फॉर्म, द लो प्राइस आफ्टर द मार्केट क्लोज मस्ट बी हायर देन द हाई प्राइस ऑफ द प्रीवियस डे। अब गैप्स आर जनरली कंसिडर्स बुलिश, ठीक है। बुलिश की अभी हमने पढ़ा। अ डाउन गैप इज जस्ट द अपोजिट ऑफ एन अप गैप। द हायर प्राइस आफ्टर द मार्केट क्लोजेस must be lower than the low price of the previous day. Down gaps are usually considered bearish. समझ करो, ये है एक प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट प्राइस क्या हुआ, थोड़ा गैप छोड़ के यहाँ पे ओपन हुआ, तो ये क्या है इसका, सॉरी, ये हुआ हमारा प्रीवियस डे की कैंडल का ओपन, ये हुआ क्लोज, ये हुआ ओपन और ये हुआ क्लोज, ठीक है। तो ये क्या हुआ, देखो ये ग्रीन हो ओपन हो उससे मतलब नहीं पड़ता, ठीक है। सपोज करो यही कैंडल यहाँ पे ओपन होके, एक मिनट, यहाँ पे ओपन होके इस तरीके से सब चले जाए, लेकिन ओपन क्या हुआ, ओपन जगह को छोड़ के, इतनी जगह के बीच के गैप को छोड़ के हो रहा है, तो ये गैप अप ओपन हुआ। अब इस समय क्या है, ये हुआ इसका ओपन, ये हुआ इसका क्लोज। अगर रेड करना बनी तो ओपन हुआ ये, क्लोज हुआ ये, ठीक है। तो क्या हुआ, ओपन जो है नेक्स्ट डे का वो इस वाली कैंडल की, इस कैंडल के नीचे होना चाहिए। अगर नीचे हो रहा है तो ये क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, इसको बीरिश माना जाएगा। और अगर हमारी ये कैंडल आज की है, ये हमारी आज की कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल चलो मान के चलो बेरिश हो गई, लेकिन ये क्या है, इसका क्लोज और इसका ओपन, जो नेक्स्ट कैंडल का ओपन है वो इस वाली कैंडल से ऊपर होना चाहिए, तो उसको क्या करेंगे, कैप अप। इसका क्या है, नेक्स्ट कैंडल का ओपन इसके क्लोज के नीचे है, तो क्या हुआ, ये गैप डाउन, तो ये बेरिश माना जाती है, ये बुलिश माना जाता है, ठीक है। कैंडल का कलर से अभी हमें मतलब नहीं है, हमें बस ओपनिंग से मतलब है, ठीक है। आज की क्लोजिंग और कल की ओपनिंग, इसी से हमें गैप अप गैप डाउन का देखना है। गैप्स इन वेस्टर्न वे, दो ही हमारे तरीके थे। सबसे पहले खोज किसने करी, सबसे पहले खोज की थी जापानियों ने, ठीक है। अब उसी का अध्ययन करके वेस्टर्न लोग आ गए, ये तो हर जगह होता ही है। कोई भी खोज कहीं होती है, अंग्रेज आते हैं उसको पढ़ते हैं और फिर अपने नया तरीका बना लेते हैं, ठीक है। हमारे आगे वेद पढ़े गए, तो ये बात पे टॉपिक नहीं छेड़ना चाहिए। चलो आते हैं। फॉर एन अप गैप टू फॉर्म, द लो प्राइस आफ्टर द मार्केट क्लोज must be higher than the high price of the previous day. Gaps are generally considered bullish. The gap occur due to massive imbalance between demand and supply, and price of news and event or ex-dividend and big buy just collected all the orders of at a particular price range, or seriously no order of a particular kind in a price range. वही बात, कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल इसके क्लोजिंग से
ये एक कैंडल बनी, कोई सी भी कैंडल बनी हो, नेक्स्ट कैंडल अगर इससे ऊपर बन रही है तो ये हुआ गैप अप ओपन, और अगर इसी कैंडल के नीचे हो रही है तो ये हुई गैप डाउन ओपन। ठीक है, तो गैप अप और गैप डाउन ओपन हमने पढ़ रखे हैं। ठीक है, अब क्या है, गैप्स इन जापानीज वे, एज पर जापानीज अ गैप और अ विंडो, यहाँ पे हम गैप करते हैं और लोग वो लोग क्या कहते हैं जापानीज विंडो, इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न एंड अ वैक्यूम ऑफ प्राइस वेयर नो ऑर्डर आर एग्जीक्यूटेड। अब सीधी सीधी बात है, ये रहा हमारा प्राइस एक जगह पे, दूसरा प्राइस ये है अप है। ठीक है, प्राइस अप जाएगा डाउन जाएगा, इसका मतलब यहाँ के जो प्राइस के वो हैं ऑर्डर्स वो फिल हुए हैं। यहाँ से प्राइस अप डाउन जो है कुछ भी मान के चलो, यहाँ पे ओपन हुआ या यहाँ पे ओपन गया, ऊपर या नीचे कहीं भी गया, इसका मतलब यहाँ पे भी ऑर्डर क्या हुए हैं, फिल हुए हैं। लेकिन इस जगह पे क्या हुआ, कुछ भी नहीं है, जो यहाँ पे प्राइस आया ही नहीं है, यहाँ से सीधे बाउंस मार के ऊपर चला गया है, तो क्या हुआ, यहाँ के ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ के क्या है, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। ठीक है, ऑर्डर लगे होंगे तो ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुए। ठीक है, यहाँ पे क्या था, सेलर्स बैठे थे, अगला बार सीधे यहीं पे गया, यहाँ के ऑर्डर आए नहीं हमारे। ठीक है, एज पर देम अ राइजिंग विंडो इज अ बुलिश सिग्नल एंड अ फॉलिंग विंडो इज अ बीरिश सिग्नल। वही गैप अप क्या है, एक गैप अप बुलिश सिग्नल है, गैप डाउन बेयरिश सिग्नल है। ठीक है, सो जापानीज ऑलवेज एडवाइस यू गो इन द डायरेक्शन ऑफ द विंडो। जापानीज क्या कहते हैं कि हमेशा क्या है, जो गैप है गैप की डायरेक्शन में जाओ, अगर गैप आपकी तरफ ओपन हो रहा है तो हमें इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, अगर गैप नीचे की तरफ जा रहा है तो हमें नीचे की डायरेक्शन में जाना चाहिए। ठीक है, आजकल तो बहुत थ्योरी आ गई है, जरूरी नहीं कि हमारा गैप अप ओपन होगा तो प्राइस वहां से ऊपर ही भागेगा ना, अब ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, और इसी को क्या बना दिया, वेस्टर्न वे बना दिया। ठीक है, जापानीज से करेक्शन स्टॉप्स एट द गैप, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे प्राइस क्या हुआ, कंटिन्यूस इस तरीके से क्या है, प्राइस इस तरीके से अब जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहा है, इसने गैप बना दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, प्राइस आया, हम्म, अब ये है हमारा गैप का एरिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्राइस यहाँ पे आके इसका करेक्शन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये दोबारा से अपनी डायरेक्शन में वापस चले जाएगा। ठीक है, नहीं कहते हैं जापानीज लोग। You also, they also believe window are strong support and resistance area where the price turn in the futures। ठीक है, अगर नीचे की तरफ है तो वो सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर की तरफ गैप है और प्राइस अप जा रहा है तो उस गैप को टच कर वापस किया जाएगा, अपनी डायरेक्शन में वापस आएगा, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अब क्या है, देयर इज अ ह्यूज इम्बैलेंस इन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। अब ये क्या है, एक शेयर दिख रहा है, अब यहाँ पे क्या है, डिमांड सप्लाई में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिमांड ही डिमांड है, सप्लाई है ही नहीं, तो मोर बायर देन सेलर इन द मार्केट। तो यहाँ पे क्या है, सेलर ही सेलर है ही नहीं, यहाँ पे बायर्स ही बायर्स है, तो क्या हुआ, प्राइस अपर सर्किट मारते हुए जा रहा है, सिर्फ अपर सर्किट लग रहा है इसमें। ठीक है, अब है मॉर्निंग गैप्स। गैप्स ऑन डेली चार्ट्स शो रिएक्शंस टू इवेंट दैट took place while the market was closed। The kind of gap visible after a pre-open happen, this gap are very important। ठीक है, हमने इससे पहले भी क्या पढ़ा था कि मार्केट के बीच में कोई गैप बन रहा है, चलते हुए लाइव मार्केट के बीच में गैप बन रहा है तो उस गैप से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हमारा प्री ओपन मार्केट में 9 से 9:15 के बीच में जो भी गैप बनता है, गैप अप होता है, ठीक है, जो उसमें गैप शो होता है, तो वो गैप हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, सपोज करो प्राइस क्या हुआ, कल यहाँ पे क्लोज हुआ इस एरिया पे, नेक्स्ट डे प्राइस क्या हुआ, यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, या फिर यहाँ पे ओपन हो गया। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पे ओपन हुआ है, तो ये हुआ गैप डाउन।
और कैंडल यहाँ पे ओपन हो रही है तो गैप अप, ठीक है। तो ये गैप डाउन हुआ यहाँ पे और ये हुआ गैप अप, तो यही क्या हुए, मॉर्निंग गैप्स हुए, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल है मॉर्निंग गैप्स के। प्राइस गया, देखो ये है आज इस दिन का क्लोजिंग और नेक्स्ट डे की ओपनिंग क्या हुई, ये है। तो ये क्या बना, एक गैप बना, ठीक है। ऐसे देखो गैप दिखता रहेगा। ये क्या हुआ इसका ओपन, ये हुआ क्लोज, नेक्स्ट डे का ओपन क्लोज यहीं पे हुआ, तो क्या हुआ, ये गैप अप हुआ। अगले दिन क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ। फिर अगले दिन क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ। फिर अगले दिन क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ। फिर हुआ गैप डाउन, फिर गैप अप, फिर सेम डे पे ही हो रखा है, फिर गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक करते रहते हैं। देखो ये क्या है, यहाँ पे क्लोज हुआ है और नेक्स्ट डे कितना बड़े गैप के साथ ओपन हुआ, ये हुआ गैप अप ओपन हो गया। ये देखो अगेन गैप अप ओपन हुआ, ये क्या है, गैप अप ओपन हो रखा है, ठीक है। बाकी जहाँ पे हमें गैप दिख भी नहीं रहा है वहाँ पे भी गैप है। देखो ये क्या है, गैप अप ओपन हो रखा है, ये है क्लोजिंग, ये ओपन, यहाँ पे गैप नहीं है, यहाँ पे भी गैप नहीं है। ये देखो ये क्या है, गैप अप ओपन हो, कितना बड़ा गैप अप हो रखा है, देखो इसको इधर पे नहीं, ये ऐसा क्लोजिंग और ये है ओपन, तो ये है गैप अप ओपन, ठीक है। तो हर जगह तो हमें गैप मिलेगा, ये सब मॉर्निंग गैप्स होते हैं, तो इनके फिल होने के भी चांस बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब है टाइप्स ऑफ गैप्स। ब्रेक अवे गैप, ब्रेक अवे गैप का अर्थ हुआ, ये प्राइस क्या है, एक रेंज में है या फिर एक चैनल के रूप में चल रहा है, एक डाउन साइड में चल रहा है, ठीक है। प्राइस इस तरीके से कर रहा है और ये क्या है, इसका रेजिस्टेंस तोड़ के अब चले जाए और यहाँ से प्राइस ओपन हो बढ़ने लग जाए, तो इस वाले गैप को क्या कहेंगे, ब्रेकआउट गैप, ठीक है, ब्रेक अवे गैप। ये ऊपर भी हो सकता है और ये नीचे भी हो सकता है। अगर नीचे को प्राइस भाग गया तो नया ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। और प्राइस अगर यहाँ से अब चला गया तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्यूमुलेशन एरिया। ऐसे ही क्या होता है, प्राइस जब डायगोनली अप डाउन जाता है और प्राइस ने क्या करा, इस लेवल पे आके यहाँ पे एक गैप के साथ में ओपन होकर प्राइस नीचे चला गया, तो क्या हुआ, ये भी क्या होगा, ब्रेक अवे गैप हो गया। प्राइस इस तरीके से डाउन जा रहा है और यहाँ से आके प्राइस इधर से अप एकदम चले जाएगा, तो ये भी क्या होगा, ब्रेक अवे गैप, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को क्या कहते हैं, ब्रेक अवे गैप, ठीक है। इसी तरीके से रन अवे गैप क्या हुआ, प्राइस सपोज करो अब जा रहा है और यहाँ पे क्या हुआ, इसने एक यहाँ से अब चला गया, तो इसको क्या कहेंगे, रन अवे गैप कहेंगे। इसको रन अवे गैप भी कह सकते हैं, इसको हम कंटिन्यूशन गैप भी कहते हैं, ठीक है। तो प्राइस क्या है, अपने डायरेक्शन में जा रहा है और उसी डायरेक्शन में जाते हुए बीच में गैप बना के फिर से अब चला गया, तो इसको कहेंगे रन अवे गैप, ठीक है, या कंटिन्यूशन गैप। अब क्या है, एग्जॉशन गैप। अब क्या हुआ, प्राइस अब जा रहा है, अब जा रहा है, अब जा रहा है, यहाँ पे क्या है, एक सप्लाई जोन है, ठीक है। और प्राइस क्या हुआ, इस जोन के पास में आके यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में प्राइस जैसे, एक फिर से देता हूँ, ये है हमारा एक सप्लाई जोन, ठीक है। प्राइस अब गया, अब गया, अब गया, यहाँ से जाके सीधे यहीं पे ओपन हुआ सप्लाई जोन, और प्राइस क्या होगा, सीधे यहाँ से बाउंस नीचे चले जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे हम, एक्चुएशन गैप। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये पूरी की पूरी रैली है, इसने अपना पूरा निचोड़ निकाल दिया यहाँ पे और यहाँ पे आके अपना पूरा निचोड़ खत्म, सब पावर खत्म, सब कुछ खत्म, तो ये क्या हुआ, इसका एक्चुएशन गैप हुआ। अब देखो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे सप्लाई जंग होता है, कई बार नहीं भी होता है। कई बार क्या होता है, ये ऑल टाइम हाई पे भी होता है, तो ऑल टाइम हाई पे हो या नहीं हो, उसके बाद में अगर प्राइस ने अपना मूव बदल दिया तो ये क्या कहलाएगा, एक्चुएशन गैप, ठीक है। कॉमन गैप, कॉमन गैप तो हर जगह बनता है। हर दिन मार्केट में क्या है, मार्केट का घूम रहा है, तो यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे गैप है, तो इससे ना ही ट्रेंड बदलता है ना ही कुछ असर पड़ता है। जब ट्रेंड में कोई असर ही नहीं पड़ रहा है तो हम इसको क्या कहते हैं, कॉमन गैप कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ब्रेकआउट हो रखा है, यहाँ पे क्या है, नया है, सेम डायरेक्शन में आगे को बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ट्रेंड पूरी तरह से बदल गया अब जाके, तो ये सब क्या है, बड़े गैप है। और ये क्या है, कॉमन गैप बीच में बन गया, देखो डाउन गया यहाँ पे, क्लोज यहाँ पे हुआ, अगले दिन ओपन यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, कॉमन गैप होते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस तरीके से, तो कोई इसका यूज आ रहा है, कुछ यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सब हुए कॉमन गैप। एक्स डिविडेंड गैप, सपोज करो कंपनी ने अपना डिविडेंड दे दिया, तो डिविडेंड दे रही है तो उसके बाद में क्या होता है, मार्केट में एक गैप बन जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड की वजह से बने लगे गैप को एक्स डिविडेंड गैप, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्रेक अवे गैप। अब ब्रेक अवे गैप हैपन्स व्हेन प्राइस ब्रेक अ कंजक्शन जोन
or a sideways movement or gap down against a trend and a new trend begins. Most of the time, breakout gaps fill immediately. This type of gap are also called as professional gap. Such gap always often happen in supply demand area at a support resistance area. ठीक है, ये रहा देखो, प्राइस क्या है, इसी रेंज में घूम रहा है। यहाँ से प्राइस क्या कर दिया, एक गैप के साथ में ओपन हो गया, तो क्या हुआ, प्राइस फिर जाने लग गया आपकी साइड पे। ठीक है, ऐसे ही हम देखेंगे, ये देखो प्राइस की रेंज में था, हम आगे चलो, और यहाँ से क्या हुआ, गैप अप ओपन हो गया, तो प्राइस फिर भाग गया। ये भी क्या है, ब्रेक अवे गैप है। तो इस तरीके के गैप को क्या कहते हैं, ब्रेक अवे गैप। तो कई बार क्या होता है, ये वाला जो गैप होता है ये सेम डे ही फिल हो जाता है। हमने पढ़ा था ब्रेकआउट होने के बाद क्या होता है, प्राइस रीटेस्ट होता है अपनी लेवल पे। जब रीटेस्ट होगा तभी हमें ट्रेड लेनी है, सिर्फ ये नहीं कि गैप आप ओपन हो गया भाग लो इसको ट्रेड ले लो ना, हमें रीटेस्ट पे ही हर चीज़ की ट्रेड लेनी है। हमें बस आराम से देखना है पेशेंस के साथ में, जब मार्केट आएगा अपने लेवल पे तभी हम बाय करेंगे। तो क्या होता है, ये सेम डे भी फिल हो सकता है, एक दो दिन के बाद भी गैप फिल हो सकता है, कभी भी गैप फिल हो सकता है। ठीक है, तो इससे हमें तभी ट्रेड लेनी है जब गैप फिल हो। ठीक है, देखो अब ये क्या है, ये चैनल की तरह बनते हुए जा रहा है, और प्राइस क्या हुआ, इस चैनल को तोड़ के नीचे चला गया, तो इसको क्या क्या कहेंगे हम, ब्रेक अवे गैप। ठीक है, तो ब्रेक अवे गैप समझ में आ गया। अगले चलते हैं कंटिन्यूशन गैप में। वही हमने बताया था कि प्राइस अप जा रहा है और यहीं पे एक गैप बना के फिर से आप अपनी डायरेक्शन में चले जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूशन गैप। A continuation gap occurs at the middle of the powerful trend। ठीक है, अब मिडिल ऑफ द पावरफुल ट्रेंड का अर्थ क्या हुआ, ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से ट्रेंड बना फिर दोबारा से चल गया, तो कई बार क्या होता है यहाँ पे सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस भी मिल जाता है, और उसके आसपास में क्या होता है, हर किसी का मामला क्या होता है कि ये सप्लाई जोन रेजिस्टेंस है, यहाँ पे क्या करेंगे, सेल की पोजीशन लेते हैं। ठीक है, प्राइस क्या होगा, गैप अप ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से प्राइस अप चल जाएगा, तो जिन्होंने सेल की पोजीशन ले रखी है वो क्या करेंगे, ट्रैप हो गए अपनी जगह पे, और जिन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ पे ले रखी है वो अपनी सेल करने इक्विटी में, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अफसोस तो उनको भी होता है कि भाई यहाँ से सेल क्यों हो गया। तो ये क्या हुआ, एक गैप अप, कंटिन्यूशन गैप हुआ, और ट्रेंड अपनी डायरेक्शन में वापस चलने लग गया। इन जनरल अ कंटिन्यूशन गैप डजंट फिल इमीडिएटली, ये जल्दी से फिल नहीं होता है, हमें फिर से वही बातें, प्राइस जाएगा गैप बनाएगा फिर कंटिन्यूशन होगा, जब प्राइस रीटेस्ट करेगा तभी हमें बाई की पोजीशन लेनी है। तो ये क्या है, एक अच्छा खासा डिमांड जोन बन जाएगा हमारे लिए। बिफोर अ कंटिन्यूस गैप फर्स्ट फिल्स द प्राइस जनरली मेक्स अ न्यू हाई और अ लो। ठीक है, अब जा रहा है एक नया हाई बनाएगा तभी नीचे आएगा, ये तो चलो कॉमन सी बातें हैं। अब हम इसको देखते हैं एग्जांपल इसका, ये देखो प्राइस अब जा रहा है, क्या बनाया इसने, एक कंटिन्यूशन ग्राफ, और प्राइस अपने आप ही ऊपर चलने लग गया। ठीक है, तो ये है हमारा कंटिन्यूशन गैप। अब है एग्जॉशन गैप। एन एग्जॉशन गैप अपीयर्स एट द एंड ऑफ अ ट्रेंड और एट अ सप्लाई और डिमांड एरिया। ठीक है, एक सिंपल सा तरीका ये है, ये रहा हमारा सप्लाई जोन, जब इन्हीं की प्राइस ऑल टाइम हाई पे ही हो हर बार, प्राइस आया और सीधे आके इस सप्लाई जोन में ही आके ओपन हुआ। जब प्राइस सप्लाई जोन में ओपन होगा तो हमारी क्या होगा दिमाग में कि भाई सप्लाई जोन है, तो प्राइस हमेशा यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन लेनी है, तो क्या होगा, प्राइस यहाँ पे, तो हम तो पहले से प्रिपेयर है कि सप्लाई जोन में प्राइस अगर गैप के साथ में भी पहुँच रहा है तो भी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, यहाँ पे सेल करने की, शॉर्ट करने की, तो हमारा तो भाई ट्रेड सही हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, कई लोग क्या होते हैं, नोवाइस होते हैं, वो सोचते हैं भाई इतना बढ़िया तरीके से गैप के साथ में ओपन हुआ है, इतना बड़ा गैप हुआ है, हम ये करेंगे यहाँ पे ऑपोजिशन बाइंग के लेंगे ना, अपनी जो ट्रेडिंग है हम उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो हमारी क्या है यहाँ पे पोजीशन, यहाँ पे सेल की पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, देखो ये क्या है, अब जा रहा है रेजिस्टेंस का एरिया आया, यहाँ पे क्या हुआ, गैप दिया, प्राइस पे अपनी डायरेक्शन है वापस आ गया। ठीक है, अब देखो प्राइस अब प्राइस अप भी जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो भाई यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने एक बार गैप दिखाया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर अगले दिन क्या हुआ, इस एरिया में। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देखूंगा तो यहाँ पे मेरे को सप्लाई जोन दिखेगा,
ठीक है, अभी ये क्या है, डेली टाइम फ्रेम है। अगर मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूंगा तो मेरे को क्या होगा, डेली बेस ड्रॉप दिखेगा। तो यहाँ पे क्या है, सेम इसी के अंडर में डेली बेस ड्रॉप दिख जाएगा। नेक्स्ट डे क्या हुआ, प्राइस इसी लेवल पे किसी सप्लाई जोन को टच करेगा और क्या है, फुल गैप के साथ में ओपन हुआ है, तो क्या है, पूरी डेली एग्जॉस्ट हो गई है, प्राइस यहाँ से डाउन चली जाएगा। ठीक है, देखो कितना बढ़िया है, प्राइस कितने बड़े तरीके से अप गया। यहाँ पे क्या हुआ, फुल गैप के साथ में अप गया है प्राइस, और फिर प्राइस नीचे आ गया था आराम से। ठीक है, तो ये सब क्या हुए, एग्जॉस्शन गैप। कॉमन गैप, common gaps show no follow through. No new highs are made after an upside gap or no new lows are made after a downside gap. इससे कुछ नहीं पता, ना ऑल टाइम हाई बनता है ना ऑल टाइम लो बनता है। ठीक है, कॉमन गैप्स आर लीस्ट यूजफुल फॉर ट्रेडिंग। इट अकर्स नो मोर ऑफन देन अदर गैप्स। इट टेक वेरी लिटिल एंड क्रिएट टाइम अ डल मार्केट। बड़ा जब मरा हुआ सा मार्केट चलता है उसमें चलते हैं। देखो ये देखो कितने सारे गैप बनेंगे इसमें। ये है क्लोज, ये है ओपन, ये है ओपन, गैप अप ओपन हुआ, ये क्या है, सेम प्राइस पे रखा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ओपन, ये है क्लोज, गैप अप ओपन हुआ, कॉमन गैप हो रखा है। ये क्या है, क्लोज, अगले दिन क्या हुआ, फिर गैप अप ओपन हुआ, क्या हुआ, फिर देखो अगले दिन फिर गैप अप ओपन हुआ, फिर ये क्लोज है, फिर अगले दिन गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, तो ये सब क्या है, लगातार गैप बनते रहते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। देखो ये कितने बढ़िया गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है, ये हुआ तो इससे कुछ हमारा क्या नया ऑल टाइम हाई बन रहा है, नहीं बन रहा, ना कुछ बन रहा है। तो ऐसी ट्रेड्स में क्या होते हैं, पुअर ट्रेड होती है। हम वैसे भी इतने चौपी मार्केट में देखो कितना बड़ा क्या है, चौबी चल रहा है, बिल्कुल एक ही जगह पे घूम रहा है, तो हम ऐसी ट्रेड पे लेते भी नहीं। अब इसमें जो भी कैप बन रहे हैं हमें उससे मतलब भी नहीं रहना चाहिए। हमारी ट्रेड होनी चाहिए एक ट्रेंड के हिसाब से। हमारा जो लॉन्ग टाइम फ्रेम हमको जो ट्रेंड बता रहा है हम उससे चल लेंगे। अगर हम इंटरडे पकड़ेंगे तो भी क्या है, डेली मार्केट में ये क्या है, ये कोई ट्रेंड है नहीं है, ये हमारा ट्रेंड नहीं है, ये एक साइडवेज ट्रेंड से हमें, या तो ऐसा मार्केट हो कि भाई थोड़ा सा ट्रेडेबल हो। अब ऐसे में क्या है ना, इतना बड़ा ये है एरिया, यहाँ पे कोई ट्रेड कर सकता हूँ। अगर इसके जाए ये इतना बड़ा एरिया होता तब तो मैं यहाँ पे ट्रेड करने की सोचता अभी। ठीक है, नॉन ट्रेडेबल जोन है तो हमें इसके गैप को मतलब भी नहीं करना चाहिए। X dividend and X dividend gap is common gap that occur in the market on the day of dividend become payable. Nowadays, the average true range of a dividend paying stock is greater than the amount of its dividend. ठीक है, एंड द एक्स डिविडेंड ड्रॉप्स सेल्डम रिजल्ट ऑन अ गैप। ठीक है, तो जब डिविडेंड पे की जाता है तो प्राइस क्या होती है, ऑल टाइम हाई पे ही होती है, ज़्यादातर हाई टाइम पे होती है। तो जब डिविडेंड दिया जाता है तो प्राइस क्या होती है, उस लेवल से नीचे गिर जाती है। ठीक है, अभी देखो कुछ दिन पहले बीपीसीएल में आया था, बहुत ही अच्छा गैप डाउन ओपन हुआ था इसमें। देखो ये है, जहाँ यहाँ पे डी दिख रहा है वहाँ पे डिविडेंड दे रखा है। ठीक है, ये सब एरिया में क्या है, डिविडेंड मिल रखा है। तो ये डिविडेंड के एरिया है, ये है, ये सब क्या है, डिविडेंड। देखो प्राइस क्या है, गैप डाउन ओपन हो रखा है, यहाँ पे भी गैप डाउन ओपन हो रखा है। ये देखो कितने बड़े गैप डाउन के साथ में ओपन हो रखा है। यहाँ पे क्या है, ये देखो गैप डाउन के साथ में ओपन हो रखा है। तो क्या है, डिविडेंड जिस दिन पे करते हैं तो उस दिन क्या होता है, गैप बन जाता है। ठीक है, अब हमारा क्या है, इनसाइड गैप एंड आउटसाइड गैप। इनसाइड गैप, सपोज करो ये है एक कैंडल, ठीक है, ये इसकी रेंज है पूरी। अगले दिन कोई भी कैंडल बन रही है, वो सपोज करो यहाँ बन रही है, या फिर यहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, या फिर इस तरीके से बन रही है, कहीं भी बन रही है, लेकिन वो जो कैंडल है वो इसकी इस रेंज के अंदर बननी चाहिए। अगर वो इसके अंदर बन रही है और गैप के साथ में हो रही है, ठीक है, इस रेंज के अंदर हो रही है, तो क्या कहेंगे इसको हम, इनसाइड गैप। ठीक है, गैप अप और गैप डाउन इनसाइड द प्रीवियस डे कैंडल रेंज, तो इसको कहेंगे इनसाइड गैप। मोस्टली a reversal signal if happen at the demand zone, supply zone area and support and resistance area. गैप मोस्टली फिल इमीडिएटली। तो इनसाइड गैप क्या होता है, मैक्सिमम टाइम क्या हो जाता है, सेम डे पे ही फिल हो जाता है। ये क्या है, रेंज है, इस तरह गैप डाउन क्या हुआ, ओपन हुआ, ठीक है, गैप फिल हो गया और देखो प्राइस आ गया
ये भी क्या है, ये इसकी रेंज के अंदर ओपन हो रखा है, हाँ रेंज के अंदर ओपन है, और गैप के साथ में ओपन है। ये क्या है, इसकी रेंज में ओपन है, हाँ इसकी रेंज के अंदर ओपन है। क्लोज कहीं पे भी हमें मतलब नहीं होना चाहिए, हमारा मतलब सिर्फ ओपन से होना चाहिए। ये क्या है, इसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक की, क्लोज यहाँ पे कितने बड़ी गैप के साथ में ओपन हुआ, ठीक है। ये देखो ये भी क्या है, इनसाइड गैप है, क्या है रेंज के अंदर है। ये क्या है, रेंज के अंदर है। ये क्या है, रेंज के अंदर है। ये भी रेंज के अंदर है। मैक्सिमम गैप क्या हो रहे हैं, ये रेंज के अंदर, तो क्या है, इनसाइड गैप कहलाता है। अब इसी का अपोजिट क्या होगा, जो इसकी बॉडी से बाहर चली जाए वो क्या कर लेंगे, आउटसाइड गैप। अब प्रीवियस कैंडल क्या है, यहाँ पे है, प्रीवियस कैंडल ये है हमारी, नेक्स्ट कैंडल ये है, क्या इसकी बॉडी के अंदर है ये कैंडल, नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी, आउटसाइड गैप कैंडल, आउटसाइड गैप कहलाएगा, ठीक है। अ गैप अप और डाउन आउटसाइड द प्रीवियस डे कैंडल रेंज, मोस्टली इट इज कंटिन्यूस गैप, जनरली टेक का टाइम टू फिल द गैप, जल्दी फिल नहीं होता है, ये देखो कहीं अभी तक फिल हुआ नहीं हो रखा है। ये क्या है, एक कंटिन्यूशन गैप है, ये देखो फिल हुआ, अभी तक नहीं फिल रखा है, ये इस वाली कैंडल पे जाके फिल हुआ है, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ है, आउटसाइड गैप। गैप एट द ब्रेक ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, ठीक है। ये क्या है हमारा ड्रॉप बेस रैली, ये क्या है हमारा डिमांड जोन है, प्राइस क्या हुआ इसी लेवल के अंदर आया और इसी के अंदर क्लोज हुआ, और नेक्स्ट डे क्या हो जाता है, प्राइस फुल गैप के साथ में अपनी डायरेक्शन में वापस जाएगा। इसकी डायरेक्शन इस समय ये है, ये इसकी डायरेक्शन नहीं है, हमारी डायरेक्शन इसमें ओपन की नहीं है इस समय, हमारी डायरेक्शन क्या है, डाउन की डायरेक्शन है। तो दीज आर कॉमन गैप, ठीक है। वंस प्राइस रिटर्न टू दिस गैप इट रिएक्ट वायलेंटली, दिस गैप एक्ट्स एज अ वेरी गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस प्लेस आर गुड ट्रेड एरिया फॉर ट्रेड। अब क्या हुआ, डिमांड जोन हुआ वो ब्लीच हो गया और गैप के साथ में अगले दिन प्राइस ओपन चला गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो गैप है, ये वाला जो गैप है ये क्या कराएगा, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब इससे में क्या है, ये गैप को फिल करके डिमांड जिनको ब्लीच करके नीचे गया है, तो ये क्या कराएगा अगली बार के लिए, रजिस्टेंस का काम करेगा। तो प्राइस कभी भी इस रजिस्टर पे वापस आएगा, तो प्राइस क्या होगा, यहाँ से दोबारा से वापस अपनी डायरेक्शन में नीचे चले जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, गैप एट ब्रेक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया डिमांड जो है सप्लाई को जब ब्रेक करता है, तो अगली बार जब प्राइस उस लेवल पे जाएगा तो क्या करेगा, जैसे ये क्या है सपोर्ट का काम, सपोर्ट था पहले, अब ये क्या बन गया, ऐसा फ्लिप हो जाएगा, तो ये क्या करेगा अगली बार रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। अब बने प्रो गैप। प्रो गैप को इस तरीके से समझते हैं, सबसे पहले इजी तरीके से समझते हैं। ये है हमारी कैंडल ग्रीन, ओपन ये हुआ, क्लोज ये हुआ, इसकी डायरेक्शन क्या है, एक मिनट, इसकी डायरेक्शन है हमारी अप साइड की, ठीक है। ओपन ये है, क्लोज ये है। अगले दिन की कैंडल क्या हुई, नीचे पे ओपन हो गई, अगले दिन की कैंडल ये ओपन हो गई। डायरेक्शन क्या थी हमारी अप साइड की, डायरेक्शन अप की थी, लेकिन हमारा क्या हुई कैंडल डायरेक्शन के अपोजिट हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रो गैप कहेंगे। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अप की थी और हमारा जो कैंडल है वो क्या है, गैप डाउन ओपन हुई है, तो ट्रेंड के अगेंस्ट ओपन हुई है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम प्रो गैप कहेंगे, ठीक है। दिस गैप्स फॉर्म एट डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन एट सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया, जनरली a trend reversal happens after such kind of a gap. This kind of gap are very strong, ठीक है। जिससे ये देखो ये क्या है, कल ही हमने पढ़ रखा था, ये किसका है हमारा अपोलो हॉस्पिटल का डेटा है। यहाँ पे क्या है, एक डिमांड जोन है, ठीक है, प्रॉक्सिमल लाइन, डिस्टल लाइन, प्राइस अब गया आया, क्लोज क्या हुआ इसी डिमांड जोन के अंदर हुआ, और नेक्स्ट डे क्या हुआ, देखो कितना साफ तरीके से दिख रहा है, प्राइस आ रहा है नीचे की तरफ, और अगले दिन क्या हुआ, अप चला गया, प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज हुआ, डायरेक्शन नीचे थी, अगली कैंडल ओपन हुई अप की तरफ, तो क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे इसे हम, इसे कहेंगे प्रो गैप। और देखो प्राइस ने अपनी कितनी बढ़िया तरीके से मूव दिखाई है अप की तरफ, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग गैप होता है ये वाला, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रो गैप। क्यों, क्योंकि इसने भी डायरेक्शन ही चेंज कर ली, डायरेक्शन के अपोजिट जाके ओपन हुआ है, अस्सी प्राइस क्या हुआ, अप साइड में जाएगा,
और गैप के साथ में डाउन की साइड पे चले जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लो गैप कहेंगे, और प्राइस वहां से क्या जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है कोई ऐसा अभी तो नहीं मिल रहा, चलो अभी बाद में आगे आता रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना आप लोग भी। अब क्या है, गैप अप डाउन टू सप्लाई जोन डिवाइड डिमांड जोन, नो वाइज गैप, हमने प्रो गैप पढ़ा था, ये क्या है, नो वाइज गैप। अब नो वाइज गैप में क्या होता है, ये प्रकार का ट्रैप होता है, समझ लो, ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का रेली बेस ड्रॉप बना हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ, प्राइस यहां से डाउन जाती चली गई। ठीक है, प्राइस इस तरीके से डाउन जाती चली गई, फिर यहाँ से अब जाती चली गई। ठीक है, अब ये क्या है, हमारा एक क्वालिटी का डिमांड जोन है। ठीक है, अब नेक्स्ट डे प्राइस क्या हुई, कैंडल सीधे यहीं पे ओपन हुई, इसी एरिया में ओपन हुई। जब कैंडल डेट यहीं पे ओपन हुई तो क्या होगा, मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग की ट्रेड लेंगे, लेकिन हमारा क्या है, यहाँ से प्राइस ऑलवेज नीचे की तरफ आएगी। तो इसे क्या कहते हैं, नो वाइज गैप। जब प्राइस सीधे क्या होती है, सप्लाई जोन के अंदर ही आके ओपन होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, नो वाइज गैप कहते हैं। ठीक है, दिस गैप टेक अ प्राइस टू अ डिमांड ऑन सप्लाई जोन, generally a trend reversal happens after such kind of a gap. This kind of a gap can be executive gap and a trend reversal expected. हमने अभी क्या पढ़ा था, जब हमने एग्जॉस्शन कैंडल पढ़ी थी, तो उसमें भी क्या होता है, वही इसी तरीके का गैप होता है, वो भी यही गैप होता है। ठीक है, दिस गैप कैन बी थ्रो बैक फॉर अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ ट्रेंड, दिस इज आल्सो नोन एज अ नो वाइज गैप। अब ऐसे ही करो कि ये क्या हुआ, हमारा डिमांड जोन है, ड्रॉप बेस रेली। ठीक है, अब इस समय ये क्या बन रहा है, हमारा एक डिमांड जोन है। ठीक है, प्राइस क्या हुआ, यहां से प्राइस इस तरीके से अब चला गया, नेक्स्ट डे क्या हुआ, प्राइस इसी तरीके से किसी और दिन, मतलब कुछ टाइम के बाद में प्राइस आया आया आया, तो क्या हुआ, डायरेक्ट इसी के अंदर ओपन दिया इसने। ठीक है, अब इसी के अंदर ओपन देगा तो हमारा क्या होगा, इतने बड़े गैप के साथ में इस जोन के अंदर ओपन हुआ, तो प्राइस क्या होगा, यहाँ से अब चले जाएगा। तो जब ये प्राइस डिमांड जोन के अंदर ओपन होके अब चला गया, तो इससे हम क्या कहेंगे, नो वाइज गैप। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इसकी ट्रेंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक आगे सुनिए, अब पढ़ते हैं, हाउ टू ट्रेड इन अ मॉर्निंग गैप। देयर आर सम वेज टू प्ले अ मॉर्निंग गैप, प्राइस गैपिंग अप डिमांड जोन टू अ सप्लाई जोन, जस्ट गो शॉर्ट एज पर दैट सप्लाई। ठीक है, प्राइस क्या हो रहा है, एक सप्लाई जोन में, यह है हमारी सप्लाई जोन, सीधे प्राइस क्या हुआ, अब जाते हुए सीधे यहीं पे ही ओपन हुआ, तो यहाँ से क्या होगा, प्राइस नीचे जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट की ट्रेड पकड़ेंगे। सप्लाई जोन में आ रहा है तो हमें शॉर्ट की ट्रेड पकड़नी है, डिमांड जोन में डायरेक्ट प्राइस ओपन हो रहा है, तो यहाँ से हमें बाई की ट्रेड पकड़नी है। ठीक है, प्राइस गैपिंग डाउन टू अ डिमांड जोन, जस्ट गो लॉन्ग एज पर द डिमांड, where the previous day price closed inside a supply and demand zone after a substantial move in a one direction, and today price gapping up or down at the opposite side of the existing stance. On the retracement of the gap filled, take a trade to a opposite side of existing trend. ये क्या है, हमारी एक डिमांड जोन है, प्राइस डाउन जा रहा है, प्राइस यहाँ पे क्या हुई, क्लोज हुई, नेक्स्ट क्या हुई, कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है। तो अब क्या करेंगे, इस रिट्रेसमेंट को फिल होने का वेट करेंगे। ठीक है, जब रिट्रेसमेंट फिल होगी तब हम यहाँ पे बाय का डेटा लेंगे। ठीक है, क्या हुआ, जो फिल होगा, गैप अप ओपन होगा, तो गैप को क्या होगा, रिट्रेस होने दो हुआ। ठीक है, अगर सेम रिट्रेस भी हो रहा तो भी मतलब नहीं है, प्राइस चले जाए दो वापस, एक दो दिन के बाद में रिट्रेस होगा, इस लेवल पे दोबारा से आएगा, तब हमें बाय करना है और फिर हमें ट्रेड लेनी है इसमें।
ठीक है, where previous day close are into a demand and supply zone and today is gapped up or down and took it. It is a continuation gap. So on the retracement take a trade on the direction of the ये क्या है हमारा सप्लाई जोन या फिर रेजिस्टेंस है, ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या है ये डिमांड जोन। चलो डिमांड जोन का भी पढ़ेंगे दोबारा से एग्जाम्पल, ठीक है। प्राइस क्या हुआ, अब जा रहा है, ये क्या है एक डिमांड जोन है। अब प्राइस ने क्या करा, इस एरिया पे गया और इसको एक कंटिन्यूएशन गैप के साथ में ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये क्या है रेजिस्टेंस मान के चलो, यहाँ पे एक सप्लाई जोन मान के चलो। तो अगली बार जब प्राइस आएगा इधर पे तो ये जो रेजिस्टेंस ही है यही क्या करेगा, एक अच्छे से सपोर्ट का काम करेगा और प्राइस दोबारा से यहाँ पे अब जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करनी है, बाई की ट्रेड लेनी है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, एक डिमांड जोन है या फिर सपोर्ट है, ठीक है। तो डिमांड जोन है, सपोर्ट है, प्राइस क्या हुआ इस तरीके से आया, इसको क्या हुआ एक गैप के साथ में ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो भविष्य में कभी भी प्राइस अगर इस लेवल पे आएगा तो हमें यहाँ पे क्या करनी है, शॉर्ट की ट्रेड पकड़नी है, प्राइस को नीचे आने का वेट करना है, ठीक है। और हमारा जो स्टॉप लॉस लगेगा वो जस्ट इसके ऊपर लगेगा, गैप के फिल्म ऊपर, ठीक है। तो ये है, हमने ऐसा फ्लिप पढ़ा था, सेम उसी तरीके से ये भी काम है। देखो कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। ये क्या है, एसीसी का ट्रेड है, देखो ये क्या है, रेली बेस ड्रॉप, कितना बढ़िया रेली बेस ड्रॉप है। ये हुई हमारी डिजिटल लाइन, ये हुई हमारी, नहीं सॉरी डिजिटल लाइन तो ये नहीं हुई, ये हुई हमारी डिजिटल लाइन, ये हुई हमारी प्रॉक्सिमल लाइन। देखो जो डिमांड जोन की वो सप्लाई जोन है ये, प्राइस क्या हुआ डाउन जाते समय सप्लाई जोन के अंदर ही आ गया। तो हमें क्या करनी है, यहाँ पे शॉर्ट पकड़ना है, शॉर्ट की ट्रेड लेनी है, शॉर्ट करना है यहाँ पे। तो प्राइस को कितना बढ़िया मूव मिला हमें, ओपन यहाँ पे हुआ और क्लोज यहाँ पे हुआ, ठीक है। ये हमने पढ़ रखा था निफ्टी बैंक का। देखो क्या हुआ, डेली बेस डेली, ये क्या हमारा जोन है, प्राइस क्या हुआ इस लेवल पे आया, ठीक है। अगली बार क्या हुआ, प्राइस गैप के साथ में ये डायरेक्शन नीचे की है, ओपन कहाँ हुआ नेट इसमें, हाँ ये क्या डायरेक्शन नीचे की है, ओपन क्या हुआ गैप के साथ में ओपन हुआ है, प्राइस गया दोबारा से जब रिटेस्ट करेगा तो हमें यहाँ पे क्या करनी है, बाई की रेट पकड़नी है। देखो गया ऊपर, प्राइस भाग गया ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इसमें भी क्या था, एक डिमांड जोन था ये, ठीक है। प्राइस क्या हुआ इसी के अंदर क्लोज हुई है, अगले दिन क्या हुआ प्राइस चला गया अप, ठीक है। जब ये अप चला गया है तो अगली बार भी ट्रेड मिलेगी तो हमें यहाँ पे क्या करनी है, इसी ट्रेड को करनी है। अब आया नहीं इस लेवल पे, यहाँ के लेवल पे दोबारा से, वो बात अलग है, लेकिन क्या हुआ अगर प्राइस इस लेवल पे भी आता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाई की ट्रेड पकड़ते और बाई की ट्रेड का हम बाई लेते। कई बार ट्रेड छूट जाती है, नहीं मिल पाती है, कोई नहीं, अफसोस नहीं करना चाहिए उस चीज़ का। अगर ट्रेड नहीं मिल पाई तो इसको मतलब कितना पावरफुल डिमांड जोन है वो। देखो ये भी क्या है, प्राइस गया अप गया, ठीक है। ये क्या था, एक ड्रॉप बेस रैली का एक अच्छा खासा ड्रॉप बेस रैली, फिर क्या है रैली बेस रैली है। तो हमारा क्या रखा है, ये है हमारा डिमांड जोन, प्राइस आया यहाँ पे क्लोज दिया, प्राइस की डायरेक्शन क्या है डाउन साइड की। अगले दिन गैप क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ है, ऊपर की तरफ क्या है, ये क्या है एक प्रो गैप है, प्रो गैप है, प्राइस अप गया है ऊपर, प्राइस कभी भी इस लेवल पे आएगा हम बाई की ट्रेड लगेंगे इसमें। देखो ये क्या है, एक ये था एक रेजिस्टेंस, ठीक है। प्राइस यहाँ से डाउन चला गया तो ये क्या हुआ एक रेजिस्टेंस हुआ, और रेली बेस्ड ड्रॉप ये क्या हुआ एक सप्लाई जोन भी कह सकते हैं, ये रेजिस्टेंस है और एक क्या है साथ में सप्लाई जोन है। प्राइस क्या हुआ एक कंटिन्यूशन गैप बनाया इसने, प्राइस आया इसी लेवल पे आया, हमें क्या करना है इस लेवल पे टच होते ही बाई की ट्रेड लेनी है, बाई गया अगेन आया, प्राइस नहीं आया अभी, अगर भविष्य में कभी फिर आएगा प्राइस तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बाई की ट्रेड लेनी है, प्राइस की फिर ऊपर जाने का वेट करना है, ठीक है। जापानीज वे क्लोज द गैप। अब गैप फिल कब होता है, क्लोज कब होता है, गैप को क्लोज कब आता है। एज पर जापानी द गैप इज क्लोज्ड व्हेन द विक ऑफ द कैंडलस्टिक बिफोर द गैप इज टच्ड। जब दो विक आपस में टच हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे कि गैप क्लोज हो गया है। व्हेन द गैप इज कंप्लीटली क्लोज्ड इट हैज नो रिलेवेंस एंड कैन नॉट बी कंसिडर एट डिमांड जोन सप्लाई जोन एज वेल। गैप फिल हो गया, हमारा मतलब इससे खत्म, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। गैप जैसे ही फिल हुआ हमारा कोई मतलब नहीं रहता, जब तक गैप है तब तक हमारा उससे मतलब है, ठीक है।
अब वेस्टर्न वे में क्या कहते हैं? वेस्टर्न वे कहता है कि जब तक क्लोजिंग प्राइस के पास में नहीं पहुंचता है प्राइस, ठीक है, यह है इसका क्लोजिंग प्राइस। जब हमें विक हो या कुछ भी हो, हमारी जब क्लोजिंग से टच करेगी तभी जाके वो गैप फिल होगा, वरना गैप फिल नहीं बन जाता। एज पर द वेस्टर्न आइडियोलॉजी द गैप इज क्लोज्ड व्हेन द बॉडी ऑफ द कैंडलस्टिक बिफोर द गैप ऑफ द क्लोज प्राइस ऑफ द कैंडलस्टिक इज टच्ड। ठीक है, जब तक क्लोज प्राइस क्या होगा, टच नहीं होगा, क्लोज प्राइस को टच नहीं करेगा, तब तक क्या होगा, वो गैप फिल नहीं माना जाएगा। When a gap is completely closed, this it has no relevance and cannot be considered as demand zone and supply zone। ठीक है, यही जो पहले बताया था, जब तक क्लोजिंग प्राइस टच नहीं होता है तब तक इसको क्या कहेंगे, फिल नहीं माना जाएगा। ठीक है, यह है क्लोज, यह है ओपन, क्या हुआ, टच कर लिया इसने, गैप फिल हो गया। ठीक है, ये क्या है, गैप, यह क्लोज, ये है ओपन, अभी क्या है, टच नहीं हुआ, ये इसको गैप को गैप कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, जब तक फुल फिल नहीं होता है। अब ये क्या है, ओपन है, ये है क्लोज, क्या हुआ हमारा, ओपन यहाँ पे हुआ, इसको क्या हुआ, क्लोज को टच कर लिया, गैप फिल हो गया। ठीक है, मेकिंग डिमांड जोन विथ गैप। ठीक है, अ गैप कैन बी कंसिडर्ड एज एन इनविजिबल कैंडल। हमने अभी पहले पढ़ा भी था उसमें जोन मार्किंग में कि एक गैप को क्या माना जाता है, एक एक्सक्लूसिव ग्रीन कैंडल मानी जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, कैंडल, तो गैप अप क्या जाएगा, इनविजिबल बुलिश कैंडल। सेम इसी तरीके से गैप डाउन क्या होगा, एक इनविजिबल बेयरिश कैंडल। ये क्या है, हमारी एक इनविजिबल बेयरिश कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम कल को नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, वो हम कल ही देखेंगे क्या बनता है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही। वैसे अभी आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बता सकता हूँ मैं, कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, चलो आज को नहीं, मैं कल या परसों एक को बनाता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि हमारी जो वीडियोज हैं वो रेगुलर आती रहें, काफ़ी गैप नहीं चाहता अब मैं, कि लगातार वीडियो आती रहेंगी तो सबसे बढ़िया रहेगा, कि हर दिन का एक एक चैप्टर भी होता रहेगा, तो सबसे बढ़िया चीज़ यही रहती है। कोशिश करूँगा कि डेली वीडियो बनाता रहूँ। और वीडियो टाइम में टाइम बहुत लग जाता है, अब इतनी बड़ी मेरे को 34 पेज की मेरे को पीपीटी बनानी पड़ी है। ठीक है, एक एक चार्ट ढूंढना पड़ता है, कि चार्ट ढूंढने के लिए 1 घंटा लग जाता है कई बार। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत लगती है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आज का लाइक का एम अभी तो व्यू ही 100 नहीं आ पाया, तो 100 लाइक्स का व्यू कहाँ, वो कहाँ रखेंगे, कोई नहीं, लाइक कर देना, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में कि हाँ भाई मैंने मेहनत कर रखी है और मेरी मेहनत की कदर हो रही है। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।